हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, और जो हमारी आज की क्लास में जो टॉपिक होगा उसका नाम है कोरोजन। बेटा, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कोरोजन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। इस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करें कि ये कोरोजन होता क्या है और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोरोजन। अब जो कोरोजन की डेफिनेशन है, पहले एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। अब बेटा, कोरोजन आप लोगों सब जानते हो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है बेटा एक तरह से रस्ट लगना किसी भी मेटल को, जैसे हमारा Fe होता है या फिर आयरन। बेटा, जो आयरन होता है उसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक बिना कुछ पेंट किए, बिना कुछ उसकी प्रोटेक्शन के लिए किए हुए उसको वैसे ही छोड़ देते तो उस पर रस्ट लग जाता है बेटा। इसी तरह बाकी मेटल्स पे भी अलग अलग तरीके से रस्ट लगता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनका क्या होता है, कोरोजन। ठीक है बेटा, ये तो एक एग्जाम्पल की लिखा था कि जो आयरन है, आयरन को जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है या जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक दो मेटल्स के बारे में और जानेंगे कि बाकी मेटल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। बेटा, सबसे पहले पता करेंगे सिल्वर पे। सबने देखा सिल्वर, सबके घर में सिल्वर है। तो बेटा, सिल्वर के ऊपर किस टाइप का कोरोजन होता है और कैसे होता है। बेटा, सिल्वर का कलर जो है ना, टाइम के साथ ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट्स विद द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बेटा, जो सिल्वर मेटल होता है ना, सिल्वर मेटल के ऊपर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा किसके साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट्स विद एयर, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर। ये हो जाएगा बेटा ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेटल हमें पता होना चाहिए वो है कॉपर। अब कॉपर के ऊपर कैसे रस्ट लगता है बेटा? बेटा, जो कॉपर होता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। हमें पता है एटमॉस्फेयर में CO2 है। तो बेटा, जो कॉपर क्या करता है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और बेटा, इसके ऊपर किस तरह की लेयर चढ़ जाए? कौन से कलर की? गेन से ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बेटा, CuCO3 की लेयर चढ़ जाएगी बेटा इसके ऊपर। ठीक है, और इस पे कौन सी थी? सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड कैसे लिखेंगे? AgS। ठीक है बेटा, सिल्वर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सिल्वर और कॉपर के बारे में बात। अब हम बात करेंगे अपने आयरन के बारे में, जो कि सबके अपने घरों में देखा होगा कि आयरन पे रस्ट कैसे लगता है। बेटा, हमें पता है जब हम आयरन को एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मतलब बेटा जो ह्यूमिड कंडीशंस होती है ना, जब पानी के अंदर ह्यूमिडिटी होती, हवा में ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या होता है बेटा? व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। मान लिया ये हमारे पास आयरन का कोई सामान है। बेटा, आपने देखा होगा 2-3 महीने बाद ही अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आने शुरू हो जाती है। अब बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ये है बेटा रस्ट। ठीक है, लोहे को जंग लगना शुरू हो गया है। अब बेटा देखो, हर मेटल के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कैसे ना किसी तरीके से उसमें रस्ट लगता है, या फिर हम कहते हैं कि मेटल कोरोड होता है। मेटल्स गेट कोरोडेड विद टाइम। ठीक है, तब बेटा इनको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा कि हम जो कोरोजन है उसको कैसे रोक सकते हैं। बेटा, सबसे पहला जो स्टेप है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। जो भी हमारे मेटल सरफेस हैं, अगर हम उन पे टाइम टू टाइम पेंट करते रहें तो बेटा उसके ऊपर किसी भी तरह का रस्ट या कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड है बेटा ऑयलिंग। जैसे हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं, जो उसके हिंजेस होते हैं, अगर उसमें हम टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहें तो बेटा उनमें रस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड है बेटा ग्रीसिंग। बेटा, अगर जो भी मेटल्स हैं, अगर उसमें टाइम टू टाइम हम लोग क्या लगाते रहें, ग्रीस अगर हम लगाते रहेंगे, तब भी उसमें रस्टिंग की कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। ये तो होगी बेटा जो हम डे टू डे लाइफ में प्रोसेस कर सकते हैं, उसको पेंट कर दिया, उसके अंदर ऑयलिंग कर दी, उसके अंदर ग्रीसिंग कर दी, ये तो बेटा डे टू डे लाइफ प्रोसेस है जो हम लोग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल लेवल में भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने मेटल्स को बचा सकते हैं उन पर रस्ट लगने से। बेटा सबसे पहला प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। अब ये बेटा गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन बेटा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, किसकी? जिंक की, Zn। बेशक वो मेटल आयरन हो या स्टील हो, बेटा कोई भी मेटल हो, अगर उसके ऊपर जिंक की लेयर हम चढ़ा दें तो बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और याद भी रखनी है बेटा। गैल्वेनाइजेशन, इट इज़ ए मेथड टू प्रिवेंट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है बेटा, जिंक से ही क्यों कवर करते हैं? क्योंकि बेटा जो जिंक है, जिंक के ऊपर ह्यूमिड कंडीशन की वजह से कभी भी रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है बेटा वो है एनोडाइजिंग। अभी जो एनोडाइजिंग है इसके बारे में जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें शायद हमने डिस्कस किया कि एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। बेटा एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, मेटल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑक्साइड की लेयर हम चढ़ा देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेटा अंदर का मेटल है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एनोडाइजिंग। अब बेटा जो सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो है बेटा बाय मेकिंग अलॉयज़। अभी अलॉयज़ क्या है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ें क्योंकि काफ़ी सारी अलॉयज़ हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक बार आप लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सारे को नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे अलॉयज़। ठीक है, अब हम अलॉय के बारे में जान लेते हैं कि जो अलॉयज़ हैं वो किस तरह से हेल्पफुल हैं टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। सबसे पहले बेटा हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अलॉय की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा जो अलॉय हैं, एन अलॉय इज एन homogeneous mixture of two or more metals or a metal or नॉन मेटल। अब बेटा अलॉयज़ क्या है, मान लिया हमारे पास कोई मेटल है और एक मेटल ये है। बेटा इनके जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, दोनों कंबाइन करने के बाद मिलेगा हमें, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग अलॉय। ठीक है, अब ये जो ऊपर के जो मेटल्स हैं ये बेटा दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल मेटल, या फिर एक केस हो सकता है कि ये एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। ठीक है बेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा आप लोगों ने स्टील के बारे में सुना होगा, लगभग सबके घर में स्टील के ही बर्तन होते हैं। ठीक है, अब बेटा स्टील ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरली नहीं मिलता है, हम इसको खुद बनाते हैं। बेटा जो स्टील है ना वो एक अलॉय है और ये किसकी चीज़ से मिलके बना है, ये बेटा मिलकर बना है, एक तो आपका आयरन है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है बेटा, जो स्टील है ना, स्टील आपका एक अलॉय है और बेटा इसके एलिमेंट्स कौन से हैं मेन, ये बेटा 3 मेटल से मिलके बना है, एक आयरन है, एक निकल है और एक क्रोमियम है। ठीक है बेटा,
अब बेटा इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अलॉयज़ हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, हाउ अलॉयज़ आर मेड। ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। एक तो अलॉय की डेफिनेशन पूछ लेगा, आपसे कुछ अलॉयज़ पूछ लेगा। इसकी टेबल मैं आप लोगों को अलग से बनवा दूंगा। हमारे पास काफ़ी सारे अलॉयज़ हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं। इसकी टेबल हम इसके बाद बना लें, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि जो अलॉयज़ हैं वो बनते कैसे हैं। बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल को हटा के हेडिंग लिख लेते हैं। आप लोग लिख लेना इसे कॉपी में, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद हम लोग लिखेंगे हाउ अलॉयज़ आर मेड। जो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ अलॉयज़ आर मेड। ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं इसके। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट melting the primary metal and then dissolving the other element in its definite proportion. It is then cooled at room temperature. ठीक है बेटा, हम जब अलॉयज़ बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेटा हमारा प्राइमरी मेटल है जो मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील अलॉय की बात करते हैं तो बेटा स्टील में सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है आयरन, Fe। ठीक है बेटा, इसको पहले हीट करते हैं, इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बेटा हमने पढ़ा था Fe के साथ क्या मिलता है, निकल और साथ में क्रोमियम। बेटा हमें पता है स्टील में मेन जो मेटल है वो Fe है और ये उसके सब्स्टिट्यूएंट हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस किया जा सके। अब बेटा जो Fe होता है, अगर हम आयरन को देखें, लोहे के बारे में कुछ जानें, तो बेटा जो आयरन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो अगर प्योर आयरन को अगर आप हल्का सा भी गर्म करोगे तो बेटा वो ईजिली उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब बेटा इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बेटा हम लोग इसमें कार्बन मिलाते हैं। बेटा जो आपने आयरन देखा है घर पे भी जो काफ़ी हार्ड होता है, उसमें क्या मिक्स होता है, उसमें कार्बन मिक्स होता है और हमें पता है कार्बन एक नॉन मेटल है। तो बेटा जो अलॉयज़ हैं वो मेटल प्लस मेटल भी बन सकते हैं और मेटल प्लस नॉन मेटल भी। और बेटा जब अलॉय बनता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, जैसे आयरन की होती है। आयरन वैसे तो सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलाते हो, इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.06%। अगर इतना आप इसमें कार्बन मिला दोगे तो बेटा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे ही ये जो मेटल्स हैं अलग अलग इसमें कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन मिक्स कर दिए जाते हैं, उसके बाद इसको कूल डाउन कर जाता है और ऐसे हमें क्या मिलता है, हमारा अलॉय। ठीक है बेटा, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ अलॉयस लिखेंगे और उसके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स या नॉन मेटल्स को लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अलॉयस के बारे में और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास अलॉय है वो है एमलगम। बेटा अब एमलगम क्या होता है, एमलगम बेटा अलॉय होता है मरकरी प्लस
कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे ब्लैंक लिख देंगे अभी के लिए, क्योंकि बेटा मरकरी जिस भी मेटल के साथ अलॉय बनाएगा उस अलॉय को हम किस नाम से जानते हैं, एमलगम के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो मरकरीज के अलॉय हैं, मरकरी के जो अलॉय हैं उनको किस नाम से जानते हैं, एमलगम के नाम से। ठीक है बेटा, अब आपने एक नाम सुना होगा सोल्डर, सोल्डर के बारे में सुना है, वेल्डिंग के टाइम पे काम आता है। तो बेटा जो सोल्डर है ये भी एक अलॉय होता है, और इसे किससे बना है, ये बना है बेटा आपका लेड एंड टिन। अब बेटा जो टिन है, टिन का सिंबल होता है Sn, और लेड का हमें पता है, लेड का क्या सिंबल था, लेड का सिंबल था बेटा Pb। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास अलॉय है वो है ब्रोंज। सबने सुना होगा कोई भी कंपटीशन होता है वहाँ पे 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो बेटा जो ब्रोंज है वो आपका किससे बना होता है, ये बना होता है आपका कॉपर प्लस टिन। ब्रोंज कोई मेटल नहीं है जो हमें अर्थ से मिले, ये बेटा हम एज ए अलॉय बनाते हैं अपने आप। और ये बेटा किससे बना है, कॉपर से और टिन से। ठीक है, अगला आता है बेटा ब्रास। बेटा जो ब्रास मेटल है इसके घर पे बर्तन भी होते हैं। ठीक है, अभी जो ब्रास है ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये बना है बेटा आपका कॉपर से प्लस जिंक से। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास वो है स्टील। स्टील तो सबने देखा है, सबके घर में डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, और पहले भी डिस्कस किया था स्टील किस किस चीज़ से बना है, आयरन से प्लस निकल से प्लस क्रोमियम से। ठीक है बेटा, अब अगला आता है बेटा आयरन। आयरन हमें नेचुरली भी मिलता है, लेकिन बेटा जो नेचुरल आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेटा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या मिला जाता है, कार्बन। ठीक है, जब आप आयरन में कार्बन मिला दोगे तो बेटा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए बेटा कुछ हमारे मेन इंपॉर्टेंट अलॉयज जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, और उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अलॉय किस मेटल से मिलकर बना है। अब बेटा एक फैक्ट है आपकी बुक में, और वो फैक्ट है किस चीज़, कौन से मेटल को लेके, गोल्ड। बेटा जो सोना होता है सबको पता है, सबने देखा गोल्ड। बेटा जो सबसे प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड हम लोग कहते हैं 24 कैरेट को, कि जो 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। लेकिन बेटा जो हमारी इंडियन मार्केट में मिलता है, जो जिससे हम लोग अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी में बेटा यूज़ होता है हमारा 22 कैरेट ऑफ गोल्ड। ज्वेलरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 22 कैरेट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है। अगर आप उसकी कोई भी ज्वेलरी या कोई रिंग भी बनवाते हो और अगर आप उसको हाथ से हल्का से प्रेशर दोगे तो वो बेंड हो जाती है। जो प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बेटा उसमें क्या करते हैं, मान लिया हमें कोई गोल्ड ज्वेलरी बनानी है 24 यूनिट की। अब भाई हमें पता है प्योर गोल्ड 24 है, लेकिन 24 वाला है सॉफ्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम इसमें जो 22 यूनिट तो हम ले लेंगे प्योर गोल्ड। ठीक है, जो ये गोल्ड है बेटा, बाकी जो बची हुई 2 यूनिट है ना, हम इसमें लोग मिक्स करते हैं, या तो कॉपर मिक्स करेंगे या फिर सिल्वर मिक्स करते हैं। ठीक है, अब बेटा इनके मिक्स करने से क्या होता है, ये जो सॉफ्टनेस जो थी गोल्ड की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो 24 कैरेट ऑफ गोल्ड है वो सॉफ्ट होता है, इसी वजह से उसको हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं करते। इंडिया में जो यूज़ होता है वो बेटा कौन सा गोल्ड यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में, वो है 22 कैरेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब बेटा बाकी जो बचे हुए 2 कैरेट हैं, बचे हुए 2 कैरेट में हम लोग कौन सा मेटल मिक्स करते ताकि वो हार्ड हो जाए, बेटा वो मेटल या तो होगा आपका कॉपर या होगा सिल्वर। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके, और मैं बेटा कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट का मैं आंसर दे पाऊँ। इसी के साथ बेटा हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली सीरीज़ में जो कि है चैप्टर नंबर 4। ठीक है,
एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।